बाजुर्म से जूझते आवाम की हुई या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की। अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। समस्तीपुर के हसनपुर थाना क्षेत्र में 4 दिसंबर को हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या तंत्र मंत्र जादू टोना के चक्कर में की गई है। यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि हत्याकांड का मास्टरमाइंड एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसने जादू टोना के चक्कर में इस घटना को अंजाम दे दिया। ये दिल दहलाने वाली तस्वीर 4 दिसंबर की है। तस्वीर इतनी भयावह है कि हम उसे पूरी तरह से दिखा भी नहीं सकते। जमीन पर पड़े शख्स की जिस निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, वो रोंगटे खड़े करने वाली है। घटना हसनपुर थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर रेलवे ढाला की है। 4 दिसंबर की सुबह खेतों में एक अधेड़ का शव मिला। शव की पहचान हसनपुर थाना क्षेत्र के दुमरा ग्राम निवासी विदन भगत के रूप में हुई। मृतक विदन भगत की पत्नी के आवेदन पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस के सामने सवाल ये था कि हत्या किसने की, क्यों की गई विदन भगत की हत्या, विदन भगत की किससे थी दुश्मनी। घटना के तुरंत बाद एसपी के निर्देश पर एक जांच टीम का गठन कर दिया गया। जांच टीम ने जांच के क्रम में अपने खुफिया तंत्र के साथ साथ टेक्नोलॉजी की भी मदद ली। जांच के दौरान पुलिस के सामने जो सच्चाई आई, होश उड़ा देने वाली थी। पुलिस को विश्वास तक नहीं हुआ कि ये भी हो सकता है। जी, विदन भगत की हत्या जादू टोना के चक्कर में की गई। झाड़ फूक के अंधविश्वास में मारा गया विदन भगत, और मारने वाला कोई और नहीं, एक पढ़ा लिखा पत्रकार निकला। इसमें जो मेन हत्या करने वाले हैं कौशलानंद झा, जो सकरपुरा के रहने वाले हैं, और बताया जा रहा है कि वो शायद दैनिक भास्कर में पत्रकारिता भी करते हैं। तो इनके बहन की मृत्यु अप्रैल महीने में हुई थी 2021, और इनकी मां की भी मृत्यु जुलाई महीने में 2021 में हुई थी। तब किसी ने बताया कि जादू टोना के वजह से मर रहे हैं ये लोग। तो इन्होंने 2-3 और भगत को भी संपर्क किया। जैसे एक मिल्की है, शाहपुर मिल्की, छौड़ाई थाना में, वहाँ बोलते हैं लोग कि बहुत भीड़ रहती है। तो उन लोगों ने बताया कि कोई विदन भगत नाम का है, वही जो है ये कर रहा है, और घर में और लोगों को भी मतलब ले चुका है कि और भी जो घर में लोग हैं सभी लोग मारे जाएंगे। हत्या के आरोप में पुलिस ने हत्याकांड के मास्टरमाइंड बताए जा रहे कौशलानंद झा के साथ साथ आदर्श कुमार और कारी मालाकारी को नया नगर स्टेशन के पास से एक देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। बार बार उसको खोजने के लिए जाते थे विदन भगत को कि कहाँ है, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन 3 तारीख को एक एक्सीडेंट के तो सुबह में एक्सीडेंट हुआ, उस चक्कर में इनसे मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान इनको गाड़ी में बैठाया गया, स्कॉर्पियो गाड़ी में, और ले जाके जो है बेगूसराय और विभूतिपुर थाना क्षेत्र का सुनसान एरिया है, स्कॉर्पियो में गोली मार के हत्या कर दी गई। पुलिस की थ्योरी के अनुसार किसी दूसरे झाड़ फूक करने वालों ने पत्रकार कौशल को बताया कि तुम्हारे परिवार में विदन भगत जादू टोना कर रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारी मां और बहन की मृत्यु हो गई है। जिसके बाद कौशलानंद झा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर विदन भगत का अपहरण किया और सुनसान जगह पर ले जाकर गोली मार दी। सबूत छुपाने के लिए शव को जगन्नाथपुर ढाला के नजदीक फेंक दिया, लेकिन उसकी चालाकी काम न आई। इन लोग का जहाँ पे घटना स्थल है वहाँ भी इन लोग का लोकेशन आया है। उस लाश को डिस्पोजल किए और तब फिर वहाँ से ये मतलब मुजफ्फरपुर चले गए। कभी रोसड़ा में छुप के रह रहे थे, उनको शक हो गया था, तो हम लोग भी अपना तकनीकी साक्ष्य के आधार पे इन लोगों को गिरफ्तार किए। सवाल है कि जिनके कंधों पर समाज को जागरूक करने की जिम्मेदारी थी, उसने अंधविश्वास के फेर में इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, मौकाए वारदात पर कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। वही सुराग उसे सलाखों तक पहुंचा देता है। गढ़वा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस रिपोर्ट को देखिए। कातिल पति का पैंतरा बेनकाब, अब जली लाश मिलने से हाहाकार। 2 दिनों से लापता थी दीपा।
गढ़वा जिले के रंका थाने की पुलिस ने एक जघन्य हत्याकांड का खुलासा किया है, जिसकी खौफनाक दास्तान सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके जहन में कई सवाल कौनने लगेंगे कि कोई अपनी पत्नी के साथ कैसे ऐसा कर सकता है। जिन हाथों ने उसे मंगलसूत्र पहनाया है, उन्हीं हाथों से कैसे उसका गला दबा सकता है। जिस अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए, उसे कैसे उसी आग में जला सकता है। देखिए, यही वो महिला है जिसकी लाश को रंका थाने की पुलिस जंगल से अधजला बरामद किया है। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, इसलिए हम आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हत्या के पीछे की एक एक सच्चाई जरूर बताएंगे और दिखाएंगे। सुनिए रंका थाना प्रभारी का ये बयान। 2 दिन पहले थाने में लाकर एक आवेदन दिए थे कि हमारी पत्नी कहीं लापता हो गई है। उसे इलाज कराने के लिए लाए थे रंका में, और रंका हॉस्पिटल से ही कहीं भाग गई। परंतु आज उनके मायके वाले लड़की के, जो दीपा कुमारी के साथ इनका बबलू का शादी हुआ था, थाने में आए और बताए कि सर मेरी बहन जो है आज 2 दिन से लापता है। तो इस संबंध में बबलू को बुलाकर पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर गहराई से जब जांच पड़ताल किया गया तो पता चला कि बबलू साहब जो है मार और उसको सिंजो सेरसाम के जंगल में फेंक दिया। सही सुना आपने, दीपा के पति बबलू शाह के निशानदेही पर ही पुलिस ने जंगल से शव बरामद किया है। 13 दिसंबर को आरोपी पति बबलू ने रंका थाने पहुंचकर पत्नी दीपा के गायब होने की झूठी कहानी गढ़ी थी और गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई थी। जांच के दौरान ही 48 घंटे के अंदर पुलिस के सामने एक नई कहानी सामने आ गई, जिसकी सच्चाई जानकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। उसके निशानदेही के आधार पर शव को बरामद किया गया है और शव में आग भी लगा दिया है। जो साड़ी और ब्लाउज पहनी हुई थी उससे जल भी गया है, और उसके पहले ऐसा लगता है कि साड़ी से ही उसके गर्दन को भी दबा दिया गया। पुलिस ने जब जंगल से दीपा का जला शव बरामद किया तो पता चला कि पहले गला दबाकर उसकी हत्या की गई, फिर शव में आग लगाकर जला दिया गया है, क्योंकि महिला का आधा शरीर जल चुका था। एक पांव में चप्पल थी, जबकि दूसरे पांव की चप्पल पास में पड़ी थी। वहीं पैरों में पायल भी थे। शव बरामद करने के बाद पुलिस ने जब अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाना शुरू किया तो शक की पहली सुई पति बबलू शाह पर गई। पुलिस ने बबलू को हिरासत में लिया। जब सख्ती से पूछताछ की तो परत दर परत सारे राज सामने आ गए। दीपा के मायके वालों ने पहले भी बेटी के साथ अनहोनी की आशंका पुलिस के समक्ष व्यक्त की थी। 1 महीने पहले दीपा के भाई और पिता ने डाल्टनगंज महिला थाने में आवेदन देकर दामाद पर बेटी को परेशान करने का मामला दर्ज किया था। कहा था कि दामाद बेटी को अक्सर हत्या करने का धमकी देता है। ये आशंका सच हो गई। ये 6 नवंबर को हम जो है सिर्फ अपने बहन को महिला थाना से विदाई किए थे। इसके बाद उन लोग जो है सिर्फ 1 महीना तक अच्छा तरह से रखा। इसके बाद में सुनने को मिला कि मारपीट इन लोग किया है। इसमें इलाज कराने के बहाने से ले गया रंका, और बीच रास्ते में क्या किया इसके बारे में नहीं पता। सर आशंका है कि मार उड़ के फेंक दिया इन लोग। घर का जो है से प्लास्टर करवाना है, जो 1 लाख रुपये दीजिए आप लोग तो अच्छा तरह से रखेंगे लड़की को, ना तो नहीं रखेंगे। मायके वाले जब आए तो इन लोगों ने बताया कि नहीं सर ऐसा नहीं है। अभी हाल के ही दिनों में ही महिला थाना डाल्टन से एक महीना 5 दिन पहले बिदागरी करा के लाए थे, और शादी किए हुए भी 9-10 वर्ष हो चुका है, और ये मार के फेंक दिया। इसी आधार पर गहराई से उनसे पूछताछ की गई तो शव को यहाँ से डिडक्ट किया गया। इस हत्याकांड के खुलासे के बाद एक बात साफ है कि अगर तफ्तीश की दिशा सही हो तो कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कानून के हाथों से नहीं बच सकता है। पति ने जो किया है उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से चंदन कुमार कश्यप की रिपोर्ट।
औरंगाबाद जिले के बड़ेन थाने की पुलिस ने एक अजीबोगरीब हत्याकांड का खुलासा किया, जिसमें एक शादीशुदा महिला के प्यार में पड़े 3 युवकों का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि खूनी अंजाम में तब्दील हो गया। शादीशुदा महिला का प्यार, मोहब्बत में 3 प्रेमी बेकरार। जब प्यार चढ़ा परवान तो एक प्रेमी हो गया कुर्बान। तारीख 24 नवंबर 2021, जिला औरंगाबाद, जगह बड़ेन। मामला चंदन नाम के युवक की हत्या। यही वो तारीख है जिस दिन एक शादीशुदा महिला के 3 प्रेमी में से एक प्रेमी चंदन कुमार की हत्या कर दी गई थी और शव को कुएं में फेंक दिया गया था, जिसके ठीक 6 दिन बाद 30 नवंबर को पुलिस ने शव को बरामद किया था। तब पुलिस के लिए ये केस बिल्कुल ब्लाइंड था। पुलिस ने सबसे पहले शव की शिनाख्त की तो पता चला कि शव रूपन बिघा गांव के चंदन कुमार की है। उसके बाद पुलिस इस हत्याकांड को चैलेंज के तौर पर लेते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने टेक्निकल टीम की भी मदद ली। इस बीच 12 दिसंबर को पुलिस को एक लीड मिली। पुलिस फौरन एक्शन में आ गई और मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, पुलिस कस्टडी में खड़े यही वो दोनों आरोपी हैं, जिसे पुलिस ने चंदन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने परत दर परत सारे राज उगल दिए। पूछताछ में पता चला कि माली थाना क्षेत्र की पूजा देवी, जो शादीशुदा है, उसके साथ चंदन कुमार और 2 अन्य युवकों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस त्रिकोणीय प्यार की लड़ाई में चंदन बाकी के आशिकों की आंखों में खटकने लगा था। उन्हें लग रहा था कि आशिकी की राह में चंदन रोड़ा बन रहा था। उसके बाद चंदन को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पूरी प्लानिंग के साथ 24 नवंबर को रूपन बिघा गांव के विपिन कुमार चंदन को घर से बुलाकर ले गया, फिर एकांत में ले जाकर चंदन की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को बड़े मोपी थाना क्षेत्र के रहरा बधार के कुएं में फेंक दिया। ये जो मुख्य कारण जो स्पष्ट हो गया है कि एक महिला है पूजा देवी माली थाना की, उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था चंदन पासवान, भूपेश कुमार तथा मृतक चंदन कुमार का। चंदन पासवान और भूपेश कुमार नहीं चाहते थे कि चंदन कुमार का भी पूजा देवी के साथ प्रेम प्रसंग रहे। इसी कारण से मुख्यतः 24 नवंबर को ही हत्या कर दी गई थी गला दबाकर। प्यार से खूनी अंजाम तक के इस खेल में पूजा के आशिक भूपेश ने अहम भूमिका निभाई है, जो पूजा के प्यार में इस कदर पागल हो गया था कि पूजा को पाने के लिए किसी हद को पार करने को तैयार था। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि प्यार को पाने के लिए जो रास्ता वो अख्तियार कर रहा है, उसका दरवाजा जन्नत नहीं सलाखों में खुलता है। और हुआ भी यही। अब विपिन और भूपेश दोनों जेल की सेल में हैं, जहां ना तो माशूका का दीदार होगा और ना ही खुली हवा में दोनों सांस ले पाएंगे। अब दोनों की दिन और रात महबूबा की यादों में सलाखों में कटेगी। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। वो मास्टर की लेकर पहुंचा था बाइक की चोरी करने, लेकिन ऐन वक्त पर रोहतास पुलिस ने दस्तक देकर पूरा खेल बिगाड़ दिया और मास्टर की के मास्टरमाइंड को जेल पहुंचा दिया। हथकड़ी में चोर गिरोह का सरगना, मास्टर की से करता था चोरी, पल भर में ले उड़ता था बाइक।
हाथों में हथकड़ी और चेहरे को गमछे से छिपाए खड़ा यही वो दोनों शातिर है, जिसमें से एक मास्टर की का मास्टरमाइंड है, जो पलक झपकते ही पुलिस को चकमा देकर बाइक लेकर छूमंतर हो जाता था, जिसके बाद पुलिस वालों की परेशानी बढ़ जाती थी। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगते थे, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया जिसमें शिकारी खुद शिकार हो गया और पहुंच गया सलाखों के पीछे। मास्टर की के जिस मास्टरमाइंड को रोहतास जिले के डेहरी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसका नाम ओम प्रकाश कुमार है। हाथों में हथकड़ी लगी है, चेहरे का रंग उड़ा है, वरना अब तक ये किसी की बाइक पर हाथ साफ कर रहा होता। सूचना मिली आम नागरिकों के माध्यम से कि एक मोटरसाइकिल चोरी करने वाला डेहरी टाउन थाना अंतर्गत वहां पर घूम रहा है और उसके द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए तुरंत डेहरी टाउन थाना को सूचित किया गया, जिसके द्वारा वहां पे जो मोटरसाइकिल गश्ती है और अन्य जो गश्ती पार्टी है उसको वहां पे भेजा गया और वहां पे आम नागरिकों के सहयोग से ओम प्रकाश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जब ओम प्रकाश से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उसने परत दर परत चोरी के सारे राज उगल दिए। पुलिस ने तलाशी ली तो ओम प्रकाश के पास से मास्टर की मिला, जिसकी मदद से सेकंड में बाइक की लॉक को खोलकर फुर हो जाता था। साथ ही कई अन्य सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 3 बाइक भी जब्त किए हैं। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसके पास से टोटल 3 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं जो चोरी के हैं और उसके द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करके सासाराम नगर क्षेत्र के मुबारकगंज में गोपाल चंद्रवंशी के यहाँ उसको बेच दिया जाता है और उसके बाद इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए विशेष टीम को वहाँ पे भेजा गया, जिसके द्वारा गोपाल चंद्रवंशी जो रिसीवर है, जो मोटरसाइकिल चोरी होती थी उसका जो रिसीवर है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ओम प्रकाश ने बताया कि वो चोरी की बाइक को सासाराम के मुबारकगंज निवासी गोपाल चंद्रवंशी के यहाँ बेचता था। उसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर गोपाल चंद्रवंशी के ठिकानों पर छापेमारी की, जहाँ से पुलिस को चोरी की 5 बाइक मिली। साथ ही पुलिस ने गोपाल चंद्रवंशी को भी गिरफ्तार कर लिया। गोपाल चंद्रवंशी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो चोरी की बाइक की हुलिया बदलकर उसे काफी कम कीमत पर लोगों को बेच देता था। घर से चोरी का 5 अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। इसमें ओम प्रकाश कुमार को मास्टर की के साथ भी गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ इस मामले में जो उसके गोपाल चंद्रवंशी के अन्य सहयोगी या ओम प्रकाश कुमार के जो अन्य सहयोगी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार प्रयास जारी है और इस संबंध में उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस तरह पुलिस ने चोर गिरोह के सरगना ओम प्रकाश, उसके धंधे में शामिल गोपाल चंद्रवंशी को गिरफ्तार कर चोरी की 8 बाइक जब्त की और उम्मीद जता रही है कि दोनों की गिरफ्तारी से जिले में बाइक चोरी की वारदात में कमी आएगी। पुलिस का ये दावा कितना सही साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल जिले के कप्तान अपनी पुलिस की कामयाबी पर पीठ थपथपा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।